आशा है कि आप सभी लोग हमारे प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होंगे। इधर कुछ व्यस्तता के कारण हम जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत राशियों पर विभिन्न यानी मेष से लेकर के मीन राशि तक पर चर्चा हमारी आपकी चल रही थी, तो इधर लगभग एक सप्ताह से हम व्यस्तता के कारण आपके सामने नहीं आ सके, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। इधर हमारे कई प्रिय दर्शकों के फ़ोन आदि मैसेज व्यक्तिगत रूप से हमको प्राप्त हुए, तो जो आपको अगला हमारा जो एपिसोड है यूट्यूब का उसको पहुंचने में विलम्ब हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर नामक एक स्थान पर 18 फरवरी 1836 को एक महानुभाव का जन्म हुआ। महानुभाव कहें अथवा महापुरुष कहें, उनका जन्म हुआ और 16 अगस्त 1886 में उन महापुरुष का शरीर शांत होकर के महाकाली के जो स्वरूप है उसमें विलय हो गया। इस प्रकार 28 दिन 5 माह और 50 वर्ष की आयु में वो महापुरुष अपनी संपूर्ण लीला को शांत करके इस संसार से विदा हो लिए। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले अपने अहम भाव को का त्याग करो, उसके बाद तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से आत्मज्ञान प्राप्त करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्योतिष विषय की चर्चा और हम कहाँ ये सब अध्यात्म और आत्मज्ञान की बात करने लगे। उसी चर्चा पर आएंगे। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। स्वामी विवेकानंद जी, जिनको कि नरेंद्र के नाम से बचपन में जाना जाता था, उनको स्वामी विवेकानंद बनाने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा करना थोड़ा सा आज हमने आवश्यक समझा, लेकिन इसका भी एक आगे महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। अपनी कठोर साधना और भक्तिमय जीवन को व्यतीत करके स्वामी जी ने बताया कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वे ईश्वर की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन है। ये हमारा वैदिक, भारतीय और सनातन धर्म का दर्शन है। हालांकि आज के दर्शन की यदि चर्चा की जाए तो पता नहीं कितने एपिसोड बन जाएंगे, लेकिन उनका कोई सार नहीं हमको मिल पाएगा। इसलिए आधुनिक जो धर्म है उनकी तो चर्चा करना ही बेकार है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म भी कुंभ लग्न में हुआ था और उनकी जन्म राशि भी कुंभ थी। जो उनका जन्म दिनांक और समय मिलता है, उसके अनुसार उनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ था, इसलिए उनकी भी राशि कुंभ थी। तो चलिए प्रवेश करते हैं कुंभ राशि में। राशि चक्र की 11वीं राशि, जिसका विस्तार 301 डिग्री टू 330 डिग्री तक, धनिष्ठार्ध शतभिका पूर्वा भाद्रपद पाद त्रयम कुंभ। धनिष्ठा के नक्षत्र के अंत के 2 चरण, शतभिका नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहला, दूसरा और तीसरा चरण मिलाकर के कुंभ राशि बनती है, जिसके चिन्ह है गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। कुंभ राशि स्वामी शनि होता है। इसका प्रतीक चिन्ह कुंभ यानी कलश,
जिसको घड़ा भी कहते हैं। काल पुरुष में इसका स्थान पैर की पिंडलियों को बताया गया है। इस राशि का निवास स्थान कलश रखने की भूमि, समुद्र और जल पात्र आदि है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न के कुछ जो सामान्य लक्षण है, उसमें कुंभ राशि में जन्म लेने वाला या कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कद मध्यम होता है, उसमें मानवीय दृष्टिकोण रहता है, अध्ययनशील होता है, प्रगतिशील जीवन जीने वाला होता है, कुछ संकोची होता है, धैर्यशाली होता है, एकाग्र मन वाला होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, दयालुता भी उसमें होती है और अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त होता है। यदि जीवन में कोई खुराफात न करे तो अतीन्द्रिय शक्तियां बहुत शीघ्र ही जागृत हो जाती हैं। दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, इसलिए नई तकनीक में रुचि रखने वाला होता है। कभी कभी तो सामने वाला को ये निश्चित ही नहीं कर पाता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का है अथवा वैज्ञानिक सोच का है, यानी कि उसको लोग बहुत बड़ा नास्तिक भी सिद्ध कर सकते हैं। सामने वाले को कभी कभी ये लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा नास्तिक है, क्योंकि उसकी जो भाषा शैली है, जो उसकी चिंतन शैली है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत होगी। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति वो कभी किसी से नहीं कर पाते हैं। उसमें इतने संकोची होते हैं कि अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही घुटन महसूस करते हुए उन भावनाओं को दबा लेते हैं। क्रोध अधिक आता है, लेकिन बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और बिना सोचे समझे कभी कभी बहुत बड़े निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण उनको कुछ खतरे और नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। हिंदू एवं जैन व बौद्ध कथाओं में कुंभ गर्भ का प्रतीक है। यह उर्वरता, जीवन, मानव की उत्पादक शक्ति एवं जीविका का प्रतिनिधित्व करता है। और जो कुंभ राशि है, इस माँ भागीरथी से जुड़ी हुई है, क्योंकि माँ भागीरथी को हाथ में कलश लिए ही दर्शाया गया है। जो पौराणिक दर्शन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार पहला कुंभ प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान शिव के विवाह में प्रयोग किया था। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा इसके पहले जनक माने जाते हैं। यानी भगवान शिव के विवाह के अवसर पर भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने कुंभ का निर्माण किया था और समुद्र मंथन के समय अमृत के लिए भगवान विश्वकर्मा ने अमृत कलश का निर्माण किया था। एक बहुत श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं अपने पौराणिक कथाओं में, जिनका उल्लेख है कि जिन्होंने समुद्र को पी लिया था, भगवान राम को जिन्होंने रावण से युद्ध पूर्व श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था, वे अगस्त ऋषि, उनका जन्म भी कुंभ यानी घड़े से हुआ था। कुंडली में कुंभ लग्न होने पर यानी कुंभ लग्न में जन्म होने पर शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह होता है। सूर्य, मंगल और शनि सामान्य कारक होते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रह अकारक होते हैं और बुध तटस्थ रहता है। कुंभ राशि यदि कुंडली में है आपकी, तो बुध, शुक्र और राहु ये आपके नैसर्गिक मित्र हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल ये नैसर्गिक शत्रु होते हैं। गुरु न शत्रु होता है न मित्र होता है, यानी कि समभाव रखता है। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च अथवा नीच का नहीं होता है। सिर्फ शनि 20 अंश तक अपना मूल त्रिकोण का फल देता है। कुंभ राशि पुरुष राशि है और स्थिर स्वभाव वाली राशि है। इसका तत्व वायु बताया गया है।
इसका वर्ण कृष्ण और ये भूमि स्थान पर इसका निवास है। स्वभाव उग्र, दिन में बलि, पश्चिम दिशा की स्वामी, इसकी कांति स्निग्ध, शूद्र जाति और शिशिर ऋतु बताई गई है। तो यह इस प्रकार एक कुंभ राशि का जो विवेचन है ज्योतिषीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और पौराणिक दृष्टि से, उस पर हमने कुछ बताया। अब कुंडली में यदि कुंभ लग्न है अथवा कुंभ राशि है तो व्यक्ति के सामान्य अन्य लक्षण किस प्रकार के होंगे, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न है तो जितनी बातें हम बताएं वो आपके ऊपर सटीक बैठे, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र का जो फलित विभाग है उसके अनुसार जो हमारे पूर्ववर्ती महापुरुष हुए, ज्योतिष शास्त्र के उपदेष्टा हुए, उन्होंने जिस तरीके से उसका विवेचन किया उसके आधार पर चर्चा करते हैं। तो कि कुंभ राशि वाले कैसे स्वभाव, उनका सामान्य स्वभाव कैसा होता है। कुंभ राशि का व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। उसका मनोरंजन की भी बात करेगा, विज्ञान की भी बात करेगा, विविध विषयों की भी बात करेगा, लेकिन उसके मूल में उसका दार्शनिक चिंतन ही होगा। यानी वो इतना अतीन्द्रिय शक्तियों, जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति का रहस्य है, जो ईश्वर के विषय में जानने की उसकी उत्कंठा है, उसको जानने के लिए सदैव प्रयासरत रहने वाला होगा। कुंभ राशि वाला जातक शिक्षित होगा, यानी वो कभी भी शिक्षा से अपने को पूर्ण नहीं मानेगा। अहंकार, सामने वाले को कभी कभी ये भी महसूस होगा कि ये व्यक्ति अपने में अहंकारी है, लेकिन वो व्यक्ति अहंकारी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने ज्ञान और शिक्षा, इस पर उसको कभी भी कदापि गर्व नहीं करेगा। सभ्य होगा, शांत होगा, कुलीन होगा, उच्च विचारों वाला होगा, दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला होगा और उसके लिए कभी कभी अपने बड़े से बड़े नुकसान को भी उठा लेगा। मस्तिष्क तीव्र होगा, गजब स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होगी और हष्ट पुष्ट होगा, शरीर से सरल स्वभाव का होगा और प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विचारधारा में अपनी एक नवीन युक्ति प्रस्तुत करने वाला होगा। कभी अधिकांशतः खरी बात और स्पष्ट बात कहने में कभी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करेगा। जीवन में जो घटनाक्रम होते हैं इन कुंभ राशि वालों के साथ या कुंभ लग्न वालों के साथ, वो अप्रत्याशित होते हैं कि एकदम तो वो शिखर पर भी पहुंच सकते हैं और कभी कभी अप्रत्याशित रूप से नीचे भी आ सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसा होता है, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती हैं कि इनको लगातार बाधाओं के थपेड़े सहने पड़ते हैं। जीवन के फिर भी कठिन से कठिन संघर्षों में उलझने का इनका स्वभाव होता है। वृद्धावस्था में पेट और छाती से संबंधित रोगों की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार कुंभ राशि वालों के जो सामान्य लक्षण हैं उस पर हमने चर्चा की। अब जो हमने पहले क्रम बताया था कि हम किस तरीके से विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे, आज अब हम आपकी कुंडली में अथवा किसी की भी कुंडली में लग्न से लेकर के व्यय भाव तक, द्वादश भाव तक यदि कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल होगा, किस प्रकार की आदतें होंगी, कैसा स्वभाव होगा, उन पर चर्चा करेंगे। पहले भी बताया था कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर के बैठिए। जो नए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले हमारे छात्र हैं वे भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने को मिलेगा। और जिनको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है वो अपनी कुंडली निकाल करके अपना देख सकते हैं कि
लग्न से लेकर के 12वें भाव तक यदि कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले भी बताया था कि इसको ही पूर्ण सत्य न माने, क्योंकि 100% हम ही सही कह रहे हैं ऐसा दावा करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में किसी की भी कुंडली में, आपकी कुंडली में अथवा हमारी कुंडली में यदि लग्न में कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। घटोदये सुस्थिरता समेतो बाताधिकास्ते यनिवेश दक्षः सुनिग्ध शत्रु प्रमदा सुभीष्ट सिद्धानुरक्तो जन बल्लभाश्च। कुंभ लग्न में यदि जन्म हो, यदि लग्न में यदि कुंभ राशि हो तो स्थिर स्वभाव वाला, जो 3 नाड़ियां होती हैं वात पित्त कफ, तो उसमें कुंभ राशि वाले की लग्न में यदि कुंभ राशि है तो उसकी वात नाड़ी विकृत होती है, यानी वात विकृति होती है। दूसरे का धन हरण करने में भी चालाक होता है। शत्रुओं के प्रति भी कभी कभी दया भाव रखने वाला होता है। स्त्रियों को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। सिद्धों में अनुरक्त होता है, यानी जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके प्रति उसकी आस्था होती है। और ऐसा व्यक्ति यानी लग्न में कुंभ राशि है तो परिवार को प्रेम करने वाला होता है और परिवारी जन भी उससे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार प्रथम भाव में कुंभ राशि होने पर हमने फल कहा। अब कुंडली के द्वितीय भाव में जो कि धन भाव है उसमें यदि कुंभ राशि है तो घटे धनस्ते लभते मनुष्यो धनम प्रभूतम फल पुष्प जातम जलोद्भवम साधु जनस्य भोज्यम महाजनोर्थम च परोपकारे। धन भाव में यदि कुंभ राशि है तो वो मनुष्य फलों, पुष्पों और जल से उत्पन्न द्रव्यों के द्वारा धन एकत्रित करता है। साधु महात्माओं का सत्कार करने वाला होता है, सेवा करने वाला होता है और परोपकार आदि जैसे गुण भी उसमें होते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय भाव में कुंभ राशि होने पर फल के बारे में बताया। अब कुंडली के तीसरे भाव में जो कि भाई बंधु और पराक्रम का भाव है उसमें यदि कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होगा। कुंभे तृतीये लभते मनुष्यो मैत्री व्रतज्ञैर बहुकीर्ति उक्तै क्षमाधिकै सत्यपरै सुशीलैर गीत प्रिय साधपरै खलैष्या। तीसरे स्थान में यदि कुंभ राशि है तो उस मनुष्य की मित्रता जो होती है वो व्रत के जानने वालों से होती है, यानी जो तमाम प्रकार के व्रत उपवास आदि करते हैं ऐसे लोगों से मित्रता होती है। ऐसे तीसरे भाव में कुंभ राशि होने पर जातक की जो कीर्ति है वो विशाल होती है, यानी विस्तृत कीर्ति वाला होता है, क्षमावान होता है, सत्यवादी होता है, सुशील होता है। गीत संगीत में उसको गीत संगीत का प्रिय होता है। अच्छे मनुष्यों से भी उसकी मित्रता होती है और दुष्टों से भी वो मित्रता कर लेता है। इस प्रकार तीसरे भाव में कुंभ राशि का फल कहा। अब यदि कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। घटे सुखस्ते प्रमदा निधानात् प्राप्नोति सौख्यम विविधम मनुष्यः मिष्टान्न पानै फल शाक पत्रैर विदग्ध वाक्य कटु सहायकारी। कुंभ चतुर्थ भाव में कुंभ राशि होने पर मनुष्य को स्त्री से सुख प्राप्त होता है। अच्छा मिष्ठान्न खाने को मिलता है। फल और शाक पत्र जो हरी सब्जियां आदि हैं उनका ऐसा भोजन उसको प्रिय होता है। वाणी जो बातचीत है वो बहुत चालाकी युक्त होती है और
दूसरों की सहायता तो करता है, लेकिन फिर भी मन में कुछ कटुता अवश्य रखता है। इस प्रकार चतुर्थ भाव में कुंभ राशि का बल कहा। अब कुंडली का पांचवा भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, उसमें यदि कुंभ राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कुंभे सुतस्थे जनयेन मनुष्य प्रसन्न मूर्ति धन धान्य उक्तान नष्टात्म जान भूरि गणये रुपैतान कुपुत्र कष्टम मथ प्रयाति। पांचवें घर में यदि कुंभ राशि है तो उसके जो पुत्र हैं वो प्रसन्न रहने वाले, धन धान से युक्त होंगे, लेकिन उनके जो उसके पुत्र होंगे उनकी संतानों की संतान होने में समस्या आ सकती है। लेकिन कुंभ राशि यदि पंचम भाव में है तो उसके जो जिसकी कुंडली में है उसके पुत्र गुणवान होंगे और कुछ एक से अधिक पुत्र होंगे तो एक पुत्र बहुत गुणवान होगा और एक पुत्र कुपुत्र भी हो सकता है। ऐसा हमारे ऋषियों ने पंचम भाव में कुंभ राशि होने का फल कहा। अब कुंडली का जो छठा भाव रोग और शत्रु का भाव बताया जाता है, माना जाता है, उसमें यदि कुंभ राशि है तो कुंभे रिपुस्थे च तथार्थ हेतो नराधिपे नैव जलाश्रयस्य वापी तड़ागादिभिरेव नित्यम क्षेत्रादितो वै पुरुषै सुशीलै। छठे भाव में कुंभ राशि होने पर मनुष्य धन के निमित्त राजाओं से और जलाशय वाले जीवों से, तालाब कुएं आदि बनाने वालों से और जो अच्छे स्वभाव वाले पुरुष होते हैं उनसे बैर करने, अकारण ही बैर मानने वाला होता है, यानी अकारण ही राजा से बैर मानेगा। और जो जलाशय आदि का निर्माण यानी परोपकार धर्म के कार्य करते हैं ऐसे लोगों से बैर मानेगा, सत्पुरुषों से बैर मानने वाला होगा। तो इस प्रकार छठे भाव में कुंभ राशि का होना स्वभाव के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब कुंडली का सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, विवाह आदि का जिससे विचार किया जाता है, उसमें यदि कुंभ राशि है तो कुंभेस्त संस्थे च भवेत् कलत्तम स्थिर स्वभावम परिकर्म रक्तः पतिकर्म रक्तः देवद्विजप्रीतुकम प्रतिष्ठम धर्मध्वजम सर्वसुभै समेतम। जो सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो ऐसे पुरुष की स्त्री स्थिर स्वभाव वाली, पति के निर्देश के अनुसार कर्म करने वाली, देवता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाली, धर्म ध्वजा और सर्व सुखों से युक्त होती है। यानी सप्तम भाव में कुंभ राशि होने पर आपको भी गुणवान पत्नी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अब कुंडली का अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव बताया गया है, उसमें यदि कुंभ राशि है तो घटेष्टमस्थे तो भवेत् विनाशो वैश्वानरासंगम जाच रोगात् नाना व्रणैर्वा जलजैर्विकारैः श्रमैः कृतैर्वा परसंशयाद्वा। अष्टम भाव में कुंभ राशि होने पर अग्नि से अथवा स्त्री समागम से उत्पन्न हुए रोग से उसको अनेक प्रकार के व्रण, जल विकार, श्रम व दूसरे के आश्रय से मृत्यु होती है। सप्तम भाव में कुंडली के अष्टम भाव में जो यदि कुंभ राशि है तो जो आजकल एक असाध्य बीमारी जिसको एड्स बोलते हैं, इस प्रकार के रोगों की संभावना अधिक रहती है। और ये ऐसा एक दो केस हमारे पास अपने देश की राजधानी में हमारे पास आए कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली थी, तो हमने अपने निजी अनुभव में भी इस प्रकार का घटनाक्रम देखा है। तो इस प्रकार यदि कुंडली के नवम भाव जो कि भाग्य भाव होता है उसमें धर्म का भाव भी होता है, उसमें यदि कुंभ राशि है तो कुंभे च धर्मम प्रगते ही धर्मम पुंसाम विदत्ते सुरसंग जातम।
वृक्षाश्रयोत्थम च तथा शिशम च आराम वापी प्रियता सदैव। नवम भाव में कुंभ राशि होने पर वह मनुष्य देवताओं के निर्देशानुसार कर्म करने वाला होता है। वृक्षों को लगा करके, बाग तालाब आदि लगा करके धर्म के कार्य करने वाला होता है। इस प्रकार नवम भाव में कुंभ राशि का होना शुभ बताया गया है। अब यदि कुंडली का कर्म भाव यानी दसम भाव में कुंभ राशि है तो घटे मरेस्तेज करोति कर्म प्रयाण सक्तम परवंचनार्थम पागंड धर्मान वितमिष्ट लोभात विश्वासहीनम जनता विरुद्धम। दसम भाव में कुंभ राशि होने पर मनुष्य मने यात्रा कर्म के द्वारा दूसरों इधर उधर यात्रा करके दूसरों को ठगने वाले कर्म करता है, बहुत खतरनाक होता है। और विविध प्रकार के लोभ से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता है, समाज के विरुद्ध कर्म करने वाला होता है। यानी कि दसम भाव में कुंभ राशि का होना अच्छा नहीं बताया गया है। अब यदि कुंडली के एकादश भाव यानी 11वें भाव में कुंभ राशि है तो आयस्थिते कुंभ धरे च लाभो भवेन्नराम जलयान योगात् त्यागेन धर्मेण पराक्रमेण विद्या प्रभावास्तु समागमेन। 11वें भाव में कुंभ राशि होने पर जहाज और नाव से उस मनुष्य को लाभ होता है। यानी नौका यात्रा करके यदि वो कोई धनार्जन करना चाहता है तो उसको लाभ होता है। अपने निजी पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होता है और अच्छे लोगों का सत्संग करने से उसको आर्थिक लाभ रहता है। इस प्रकार कुंडली के 11वें भाव में कुंभ राशि होने पर फल कहा। अब यदि कुंडली के 12वें भाव में जो कि व्यय भाव होता है उसमें यदि कुंभ राशि है तो घटे व्यस्ते सुरसिद्ध विप्र तपस्वन दिग्रजतो व्यस्तु पुंसाम भवे साधु जनानुरोधा शस्त्र प्रतिष्ठा गतितश्च भूरि। 12वें भाव में कुंभ राशि होने पर ऐसा व्यक्ति देवताओं, सिद्ध, ब्राह्मण, तपस्वी आदि लोगों में अपने धन का व्यय करने वाला होता है। जो सज्जन पुरुष हैं उनके अनुरोध करने पर शास्त्र में वर्णित कार्य जो शास्त्र में शुभ कार्य बताए गए हैं ऐसे कार्यों में भी धन का व्यय करने वाला होता है। तो इस प्रकार हमने कुंडली के लग्न से लेकर के व्यय भाव तक कुंभ राशि होने का फल कहा। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपके ऊपर ना लागू हों, इसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ कि हमारे ऋषियों की प्रेरणा है, ऋषियों के सूत्र हैं। हम अपने निजी अनुभव के द्वारा, अपने से श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद के द्वारा इसको आत्मसात करने का, इसके रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अब किसी न किसी आराध्य की तो कृपा अवश्य होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की के सिद्धि, चमत्कार, तंत्र, मंत्र के माध्यम से जो आज के समय में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र सभी ऐसे सभी कृत्यों की निंदा करता है। मूल में जो ज्योतिष ग्रंथ है वो सब इन चीज़ों की निंदा करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध को देखने और समझने की प्रक्रिया है और उस कठिन प्रारब्ध को टालने के लिए, उसको कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र हमेशा सदकर्म की प्रेरणा देता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, इससे आपका जो कठिन प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन चमत्कारों के माध्यम से,
तंत्र मंत्र के माध्यम से, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, मंत्र विज्ञान का अपना क्षेत्र है। यदि हम किसी आराध्य की उसके मंत्रों द्वारा साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो अपना जो आपका इष्ट साध्य है वो निश्चित ही आपको आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को कम करेगा। लेकिन आज के युग में अथवा पूर्व के युग में हमेशा से ही चमत्कारों का, अंधविश्वासों का अपने समाज में, अपने विशेषकर सनातन धर्म में इन सब चीज़ों का भी बहुत अधिक बोलबाला रहा है। तो सुखी जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए हमेशा इन चमत्कारों से, अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां और विपरीत समय एक निश्चित समय सीमा के बाद अवश्य ही कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसे हमारे अपने जो हम लोग जब चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं तो इससे हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को क्षति पहुंचती है। और सनातन धर्म की जब परंपराओं को क्षति पहुंची तो उसी में से एक न एक नया पाखंड धर्म सामने आया। जैसे आजकल मार्केट में नए नए प्रकार के बाबा सामने आ रहे हैं, ऐसे ही बहुत अधिक जब पाखंड बढ़ जाता है तो कोई एक नई परंपरा, एक नए धर्म को लेकर के कोई व्यक्ति आगे आ जाता है और वे धर्म हमारे सनातन को, वे कथित धर्म हमारे सनातन परंपराओं को हानि पहुंचाते हैं। तो हम आज के अपने इस एपिसोड में जब हमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जो चर्चा प्रारंभ की थी, उनका हमने स्मरण किया था, तो हमारा उद्देश्य यही था कि वो महाकाली के सच्चे साधक थे। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद द्वारा जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, सामान्य व्यक्ति तो कैसा उत्तर देगा। आज हमसे आपसे कोई पूछे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, हम आप क्या कहेंगे। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सीधा उत्तर दिया कि हाँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जब उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि विवेकानंद जी ने कहा कि कैसे, कि ठीक वैसे ही जैसे आप हमें जानते हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप विचार कीजिए उन परमहंस जी में कितना दिव्य तेज रहा होगा, कितना उनको आत्म अनुभव रहा होगा ईश्वर का। यह उनके त्याग, तपस्या, आत्म संयम का परिणाम था। लेकिन आज के समय में हम बहुत अधिक ज्योतिष के माध्यम से या ईश्वर की पूजा के माध्यम से, आराधना के माध्यम से तमाम भौतिक सुखों की कामना करते हैं। हम आप सभी उस श्रेणी में आते हैं, कोई धन के लिए कामना करता है, कोई स्वास्थ्य के लिए कामना करता है। यदि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन के अंतिम समय में हम झांकेंगे तो उनको असह्य कष्ट, उनको शरीर में असह्य कष्ट भोगने पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आराध्य से स्वयं को स्वस्थ करने के लिए नहीं कहा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तम क्षीयते चैव कोटि जन्म सतैरपि। किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। बिना करोड़ों जन्म लेने पर भी वे कर्म नष्ट नहीं होते, इसलिए उनको भोगने में ही भलाई है। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि चमत्कारों में, अंधविश्वासों में कभी ना फंसिए। तो आशा है कि आप सभी को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। कुंभ राशि पर जो आज का विषय था उस पर आज हमने चर्चा की। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही अपनी अमूल्य राय के द्वारा हमको आप आगे के लिए प्रेरित करिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या अथवा वास्तुशास्त्र संबंधी समस्या के लिए, फेंग शुई के किसी उत्पाद की जानकारी के लिए आप हमसे हमारे व्यक्तिगत नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श ले सकते हैं।
इसी के साथ हम आज कुंभ राशि की चर्चा को आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सबके सहयोग की निरंतर अपेक्षा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।